रात का समय था। शहर की चमकती गलियों से दूर ठंडी हवा बह रही थी। अदनान, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने ऑफिस की देर रात तक चलने वाली शिफ्ट के बाद घर जाने के लिए निकला। समय था रात के 2:17 बजे। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ कुछ फुटपाथ पर बैठे कुत्ते और कुछ स्ट्रीट लाइट्स की पीली पीली रोशनी। अदनान ने फोन निकाला और एक टैक्सी ऐप पर राइड बुक की। कुछ ही मिनटों में एक पुरानी काली टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने बस आंखों से इशारा किया, न सलाम न कोई बात। अदनान थोड़ा हैरान हुआ। अजीब आदमी है, उसने मन में सोचा, लेकिन थकावट की वजह से कुछ बोला नहीं। वह टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी के अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने कपड़े और भीगी लकड़ियों की मिलीजुली बदबू। रेडियो चल रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ स्टैटिक नॉइज आ रही थी, बिना किसी सिग्नल के। एक्सक्यूज मी भाइया, रेडियो बंद कर दें, अदनान ने कहा। ड्राइवर ने हाथ रेडियो की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बटन घुमाया, वो वापस अपने आप ऑन हो गया और स्टैटिक की आवाज और तेज हो गई। अदनान ने पहली बार ड्राइवर को गौर से देखा। उसका चेहरा साफ नहीं था। रियर व्यू मिरर में उसका रिफ्लेक्शन आता, लेकिन धुंधला, जैसे कोहरे में कोई चेहरा हो। सिर्फ एक चीज साफ थी, उसकी गर्दन कभी हिलती नहीं थी, जैसे किसी प्लास्टिक के मैनेकिन की। टैक्सी ने रास्ता बदल दिया। ये तो मेरा रूट नहीं है, अदनान ने कहा। ड्राइवर चुप रहा, कोई जवाब नहीं। अदनान ने अपना फोन निकाला, नो सिग्नल। थोड़ा घबराकर उसने फिर पूछा, भाई, ये कहाँ ले जा रहे हो? ड्राइवर की आंखें रियर व्यू मिरर में झांकने लगीं। और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी और बेजान सी। वक्त वापस नहीं आता, लेकिन रास्ते कभी कभी ले जाते हैं। अदनान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लॉक था। टैक्सी एक पुराने फ्लाईओवर के नीचे से गुजरी, जहां कुछ साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। और तभी एक ठंडा सा झटका लगा अदनान को, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। टैक्सी रुक गई। चारों ओर जंगल जैसा इलाका, घना अंधेरा, सिर्फ एक पुराना सा बोर्ड, मध्यरात्रि के बाद प्रवेश निषेध, जांच क्षेत्र। ड्राइवर चुपचाप नीचे उतर गया, बिना कुछ कहे। अदनान भी गुस्से में नीचे उतरा, भाई, रुकना नहीं था यहां। सुनो। ड्राइवर ने एक पुरानी सी गली की ओर कदम बढ़ाया। अदनान ने सोचा, ये आदमी कुछ छुपा रहा है। मुझे देखना चाहिए ये जा कहां रहा है। और बस, अदनान ने एक गलती कर दी। उसने ड्राइवर का पीछा करना शुरू कर दिया। पुरानी तस्वीर। रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो चुका था। हवा में एक ठंडी सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी याद वापस लौट रही हो। अदनान ने टैक्सी से उतरकर ड्राइवर का पीछा शुरू किया। ड्राइवर एक तंगसी गली में मुड़ गया, जहां एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बस दूर एक पुरानी इमारत में लाल बल्ब जल रहा था, बहुत हल्की रोशनी के साथ। अदनान के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ डर गहराता जा रहा था। गली में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए कपड़े और गीली मिट्टी की मिलीजुली बदबू। ड्राइवर एक लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका, बिना कुछ कहे उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। अदनान कुछ पल रुका, लेकिन फिर जिज्ञासा में आकर अंदर चला गया। अंदर का मंजर। अंदर एक पुराना खंडहर था, जहां दीवारें टूटी हुई थीं, लकड़ी का फर्नीचर सड़ चुका था, और हवा में सिर्फ हवा नहीं, कुछ और भी था। एक बेचैनी, एक डर। एक पुरानी शेल्फ पर तस्वीरें सजी हुई थी। अदनान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, एक एक करके वो तस्वीरें देखने लगा। और फिर उसका दिल उसके मुंह को आ गया।
एक तस्वीर में वही ड्राइवर था, वही चेहरा, वही आंखें। नीचे लिखा था, साजिद कुरैशी, टैक्सी विस्फोट में मृत, 2013। अदनान ने आंखों पर हाथ रख लिए। नहीं, ये तो अभी मुझे लेकर आया था। ये कैसे हो सकता है? उसने दूसरी तस्वीर देखी, उसमें एक और मुसाफिर था। नीचे लिखा था, 2019 से लापता, आखिरी बार एक काली टैक्सी में देखा गया। फिर तीसरी, चौथी। हर तस्वीर एक ही कहानी कह रही थी, टैक्सी, ड्राइवर और लापता लोग। एक तस्वीर के नीचे लिखा था, पीछा मत करना। अदनान के पीछे से एक आवाज आई, हल्की सी फुफकार। तुमसे कहा था। अदनान पलटा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कोई है? मुझे यहां से निकालो। और तभी कमरे के एक कोने में रखी पुरानी कुर्सी पर ड्राइवर बैठा दिखाई दिया। उसकी आंखें सीधे अदनान की ओर घूर रही थी। एक बार जो इस टैक्सी में बैठ जाता है, उसकी मंजिल सिर्फ यादों में रह जाती है। ड्राइवर की बेजान आवाज गूंज उठी। अचानक लाइट ब्लिंक करने लगी और ड्राइवर गायब हो गया। तभी एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप चालू हो गया और उसमें से आवाज आई, अगला मोड़ तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मोड़ हो सकता है, अदनान। अदनान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जो भी रास्ता पकड़ता वो उसी कमरे में वापस लौट आता। अब वह फंस चुका था। वो तस्वीर जिसमें मैं था। अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। हर रास्ता उसी खंडहर में लौट कर आ जाता था, जहां से अदनान कई बार निकलने की कोशिश कर चुका था। हर बार जब वो किसी और दरवाजे से भागता, तो वही कमरा, वही तस्वीरें और वही पुरानी कुर्सी उसका इंतजार कर रही होती। फिर अचानक उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी जंग लगी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा खुला था। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, लाल रंग का कवर, लेकिन धूल और मिट्टी से सनी हुई। अदनान ने डायरी उठाई। पहला पन्ना खोला, अंदर लिखा था, अगर तुम यहां हो तो समझ लो तुम जिंदा हो लेकिन आजाद नहीं। इस श्राप का बस एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस चेहरे का राज जानना होगा जो कभी दिखाई नहीं देता। अदनान पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर उन लोगों के नाम थे जो टैक्सी में चढ़े थे और कभी वापस नहीं लौटे। फिर एक पन्ना ऐसा था जहां कुछ तस्वीरें चिपकी हुई थीं, और उन तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर अदनान की थी, उन्हीं कपड़ों में जो उसने आज पहने थे, उसी चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में अजीब सा अंधकार। अदनान की सांसें रुक गईं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आज रात आया हूं। ये तस्वीर तो बहुत पुरानी लगती है। तस्वीर के नीचे लिखा था, अंतिम बार देखा गया 24 जुलाई 2023, शापित यात्री 56। अदनान के हाथ से डायरी गिर गई। उसका दिमाग घूमने लगा। क्या मैं पहले भी यहां आ चुका हूं? क्या मैं पहले भी मर चुका हूं? उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन किया, लेकिन फोन की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, वापस वहीं जाओ जहां से शुरुआत की थी, 3:33 बजे से पहले। घड़ी देखी, 3:02 AM। सिर्फ 31 मिनट बचे थे। अगर वो तब तक इस खंडहर से बाहर नहीं निकला, तो शायद कभी नहीं निकल पाएगा। अदनान ने डायरी फिर से उठाई। पिछले पन्ने पर लिखा था, ड्राइवर का असली चेहरा सिर्फ एक जगह दिखाई देता है, उस जगह को देखने वाली आंख कहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर देख लिया तो लौट नहीं पाओगे। अदनान सोच में पड़ गया। क्या मैं वो चेहरा देखना चाहता हूं?
या सिर्फ भाग जाना चाहता हूं? तभी एक पुरानी तस्वीर के पीछे से एक छोटी चाबी निकली और उसके साथ एक नोट भी था। सिर्फ एक दरवाजा खुलेगा, 3:13 बजे। अब उस खंडहर में एक और दौड़ शुरू हो चुकी थी, समय के खिलाफ। और समय अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। देखने वाली आंख। घड़ी टिक टिक कर रही थी। 3:07 AM। सिर्फ 6 मिनट बाकी थे। अदनान के पास बस एक चाबी थी और एक रहस्य। सिर्फ एक दरवाजा खुलेगा रात के 3:13 पर। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को ध्यान से देखा। वहां एक निशान बना था, एक आंख जिसमें से एक सुराख निकल रहा था। नीचे लिखा था, वो तुम्हें देखेगी, तभी तुम उसे देख पाओगे। अदनान ने अपनी टॉर्च उठाई और खंडहर के हर कोने में उस आंख वाले निशान को ढूंढना शुरू किया। एक छुपी हुई दीवार। कुछ देर बाद एक कोने में एक पुरानी टूटी दीवार पर वही निशान दिखाई दिया, आंख जैसा चिन्ह। नीचे एक ताला था और उस ताले में वही चाबी फिट हो गई। क्लिक। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक छोटा गोल कमरा था जहां सिर्फ एक आईना था, पुराने लकड़ी के फ्रेम में। अदनान ने पहला कदम अंदर रखा और तुरंत हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई, जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। उसने आईने की तरफ देखा। शुरुआत में उसने खुद को ही देखा, लेकिन फिर उसकी परछाई में एक और चेहरा उभरने लगा। वही ड्राइवर, लेकिन इस बार कोई धुंध नहीं। साफ चेहरा, पीली त्वचा, खाली आंखें और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। ड्राइवर के होंठ नहीं हिले, लेकिन आवाज अदनान के कानों में गूंजने लगी। तुमने देख लिया। अब वापस जाने का रास्ता बंद हो गया है। अदनान ने पलट कर पीछे देखा, दरवाजा बंद हो चुका था। फिर उसने आईने में देखा, उसकी खुद की परछाई गायब हो चुकी थी। आईने में सिर्फ ड्राइवर दिखाई दे रहा था। ड्राइवर की आंखें आईने से निकलकर सीधा अदनान की आंखों में घुस गईं। अदनान चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। फिर एक तस्वीर आईने के नीचे गिरी। उसमें अदनान टैक्सी में बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उसी ड्राइवर जैसा हो चुका था। डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई, वक्त वापस नहीं जाता, लेकिन कुछ लोग वापस आ जाते हैं, दूसरे चेहरों में। 3:13 AM। एक पुरानी घंटी बजी। आईना टूट गया और उसके टुकड़ों में सिर्फ एक चेहरा नजर आया। अदनान का नहीं, बल्कि ड्राइवर का। वो फिर लौट आता है। सुबह 5:11 बजे। शहर में सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। सड़कें अब भी सुनसान थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक कोने पर एक आदमी, फैजान, अपनी ऑफिस की नाइट शिफ्ट के बाद टैक्सी ऐप देख रहा था। उसने टैक्सी बुक की। कुछ ही मिनटों में एक काली टैक्सी उसके सामने आकर रुकती है। ड्राइवर का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी आंखें, बिल्कुल खाली, बिना किसी भाव के। एयरपोर्ट ले चलिए, फैजान ने कहा। ड्राइवर सिर हिलाता है। टैक्सी चल पड़ती है। टैक्सी के अंदर एक अजीब सा, शांत माहौल था, लेकिन वो शांति सिर्फ बाहर से थी। अंदर कुछ और ही चल रहा था। फैजान ने देखा, मीटर चालू ही नहीं हुआ। मीटर चालू नहीं किया, भाई? फैजान ने पूछा। ड्राइवर चुप। फिर अचानक टैक्सी का रेडियो ऑन हो जाता है। एक पुरानी सी आवाज गूंजती है, जो देख लेता है, वो कभी वापस नहीं आता। फैजान घबरा जाता है। वो ड्राइवर के रियर व्यू मिरर में देखता है, लेकिन अपना चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। मिरर में सिर्फ ड्राइवर की परछाई नजर आती है। ड्राइवर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है, जैसे कोई अपनी नई मंजिल से पूरी तरह संतुष्ट हो।
और वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि अदनान था। लूप पूरा हो चुका था। अदनान अब वही बन चुका था जिसका चेहरा किसी ने कभी साफ नहीं देखा था। उस श्राप का हिस्सा जो सिर्फ देखने भर से शुरू हो जाता है। फैजान की आंखों में भ्रम था, फिर बेचैनी। वो समझ गया था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। कार रोको, रुको, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन टैक्सी नहीं रुकती। ड्राइवर एक बार पलटकर देखता है, उसकी आंखों में गहरा अंधेरा है। और फिर वही आवाज गूंजती है, तुमने पीछा नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारा पीछा छोड़ेगा कौन? टैक्सी एक अंधेरे वाली गली में गुम हो जाती है। और एक और कहानी शुरू होने वाली होती है। ड्राइवर का पीछा मत करना अब एक श्रापित कहानी बन चुकी है, जिसमें हर नया मुसाफिर एक नई तस्वीर बन जाता है। और ड्राइवर जो कभी अदनान था, अब फैजान बन जाएगा। श्राप कभी रुकता नहीं, बस चेहरे बदलते रहते हैं।